अपरिहार्य कारणों से लाइव जो है कट गया था, क्योंकि कट गया उसमें सीनियर सर के यहाँ से फ़ोन आ गया, उनसे बात करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो बताते चले कि जो तरह तरह के लोग गुमराह कर रहे हैं, उन गुमराह करने वाले लोगों से सावधान रहिए। अब आप लोग किसी भी प्रकार से जो भी गुमराह कर रहा है उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। उनकी बातों में मत आइए। आप कोर्ट टीम पर अगर आप आस्था भरोसा रखते हो तो ये कोर्ट टीम आपको न्याय के लिए तत्पर है और आखिरी दम तक लड़ेगी और आपको न्याय दिलाएगी। धनंजय कुशवाहा जी, आपको तहे दिल से धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। मित्र, आप ऐसे जाबाज साथी हैं कि कोर्ट टीम मान लीजिए थोड़ा भी कहीं सुप्ता अवस्था में रहती है तो आप सोशल मीडिया पे सभी को जगाते रहते हैं, विरोधियों को रामपाल बनाते रहते हैं। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी को नमस्कार। तो अहम बात यह है कि कल हम लोगों का ये 99% उम्मीद करते हैं कि मुकदमा समाप्त हो जाएगा, आर्डर रिजर्व हो जाएगा, जो विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से जानकारियां मिली हैं। लेकिन वास्तविकता तभी कंफर्म होगा जब कोर्ट बैठेगी और आर्डर रिजर्व हो जाएगी। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कल ये अपना मुकदमा निस्तारित हो जाएगा। निस्तारित होने का मतलब आर्डर रिजर्व हो जाएगा। रवि कुशवाहा जी, रितेश चौहान जी, पुष्पेंद्र साहब, टेलर साहब, कृपा मौर्य जी, सभी को नमस्कार। जितने भी साथी जुड़े हैं इस वीडियो सेशन को आप लोग जो है अन्य ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक साथियों तक बात पहुंच सके। सचिन वर्मा जी अधिकतर बहुत ऐसे प्रश्न हमेशा करते रहते हैं, लेकिन जब सहयोग की बात आती है तो कभी सहयोग नहीं किए। अभी इनसे सोशल मीडिया पे बात हुई थी, अभी तक सहयोग नहीं किए, लेकिन इनका पूछना हमेशा ये रहता है कि सोशल मीडिया पे सारी बातें इनको बता दो। मित्र को चाहेंगे कि अगर हम सारी बातें सोशल मीडिया पे बता दिए होते तो अब तक जो है पिटिशनरों का काम खत्म हो गया होता, 800 अपॉइंटमेंट हो गए होते और आप हाथ मलते रह गए होते। इसलिए बहुत सारे प्रश्न ऐसे रहते हैं। कुछ लोग हम लोगों को अपने अनुसार करने दीजिएगा, बाहर मत आने दिया करिएगा। जब वो सामने रिंकू गौड़ जी वो बाहर आएंगे तो विरोधी बहुत सक्रिय हैं, बहुत संसाधनों से लैस हैं, वो उनकी काट निकाल लेते हैं। रंजीत भाई भी जुड़ चुके हैं, नमस्कार मित्र। तो एक्चुअली है कि कोर्ट हम लोग आए हैं क्योंकि जो है कि ब्रीफ नोट्स तैयार है, वो कोर्ट में सबमिट करना है कि पूरा प्रकरण उसमें क्या है। क्योंकि कल पहले दिन कोर्ट बैठी थी और कोर्ट को सारा प्रकरण तो मालूम नहीं था, तो इसीलिए जज साहब कल फाइल भी लेकर के आए हैं इसको पढ़ने के लिए। और ये कहा है कि एज ए फ्रेंड कोर्ट को मानते हुए कि आप एक शेर साहब एक ब्रीफ नोट्स दीजिए इस पूरे घटनाक्रम का, ये पूरा प्रकरण है क्या, जिससे हम को मतलब कि आसानी से इस पर मतलब समझा जा सके कि है क्या पूरा प्रकरण। तो फाइल भी लेकर गए हैं और ब्रीफ नोट्स भी मांगा है सीनियर सर से, सुधीर साहब से, तो तैयार भी हो गया है और वो आज अभी सबमिट हो जाएगा कि पूरा मामला क्या है। मात्र 6800 का मामला है या 19,000 का मामला है या कितना रिजर्वेशन मिला है, ये सारी बातें जो उस ब्रीफ नोट्स में बना करके उनको जो है दे दिया जाए। खैर, अभी तक की स्थिति में हमारा जो मुकदमा है हमारी सबकी ग्रिप में है, हमारी सबकी पकड़ में है और हम ही लोग जीतेंगे। इसको मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, इस मुकदमे को तो हम ही लोग जीतेंगे। जैसा कि पहले ही कुछ साथियों को बता दिया गया था कि हम लोग टोकन मनी XAAG संजीव हासिन साहब को दे दिए, लेकिन जो उनके रिमेनिंग बैलेंस टोटली उनको जो है 7 लाख देने थे, वो हम आप लोगों से सहयोग मांग रहे थे और मांग करके उनको हम प्रोवाइड कराते। लेकिन आप लोगों रंजीत भाई भी बात करते हैं, तो आप लोगों की थोड़ा निष्क्रियता की वजह से हम उनको जो रिमेनिंग बैलेंस या टोटल जो बात हुई थी उस पर हम नहीं दे पाए और हमारा उनका फाइनल जो टाई अप नहीं हो पाया। इस लिहाज में वो फ़ोन भी किए थे कि क्या करना है मुझको, तो हम लोगों ने कहा कि सर हम लोग अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, जो ही अरेंजमेंट हो जाएगा आपको हम उपलब्ध करा देंगे। लेकिन हमारे पास अरेंजमेंट हो नहीं पाया 7 लाख का, इसलिए हम उनको दे नहीं पाए।
तो इतने में इधर हम लोगों ने उसी दिन, जिस दिन हम लोगों ने माथुर का अपोज किया था, तो उसी दिन हम अपोज करने के उपरांत हम भास्कर भाई संजय भासीन साहब यहाँ चैम्बर बी में उनके यहाँ गए थे और मिले थे, बातचीत हुई थी, सारा मुकदमा सारी बातें उनको बता दिया गया, तो वो भी समझ गए थे। उन्होंने खुद ही कहा ये तो मुकदमा बहुत अच्छा है, ये मुकदमा हम जीत लेंगे और अगर हम रहेंगे तो हम इस मुकदमे को जीत लेंगे। हम जीतने वाला ही मुकदमा लेते हैं और हारने वाले मुकदमा हम इसलिए नहीं लेते हैं कि क्योंकि हम उसकी क्यों फीस लें जिसको हम जिता ना पाएँ। ये बात तो संजय भासीन साहब ने कहा था, लेकिन कहा था कि इस बात में कितनी सच्चाई है आप हमको ऑन रिकॉर्ड या सारे डॉक्यूमेंट जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट उसको मुझको दीजिए। तो हम लोगों ने सारे कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए, अमेंडमेंट जैसे था काउंटर जॉइंट सप्लीमेंट्री एफिडेविट जो भी थे इनके सारे दिखवाए, लिस्ट दिखाई, सारी बातें बताई। उन्होंने कहा सारी बातें से वो संतुष्ट रहे और हमारी तरफ से आने के लिए तैयार रहे, लेकिन हम लोग उनको समय पे पूरा पेमेंट ना दे पाए, इसलिए हमारी तरफ से वो नहीं, वो स्टेट की तरफ से अफेयर हो रहे। फिलहाल कोई बात नहीं है, जो सही सही है, जो गलत गलत है। ठीक है, भासीन साहब स्टेट की तरफ से गए हुए हैं तो उनका ये मतलब कि ये नहीं है कि वो जो गलत है उसको सही साबित कर देंगे, क्योंकि जैसे आप समझ सकते हैं कि जब 40-45 और 60-65 कटाव का मुद्दा था शिक्षा मित्र वर्सेस हम लोगों का, तो उन दौरान भी बहुत बड़े सीनियर LLP मिश्रा, उपेंद्र मिश्रा, JS परिहार, अमित भादौरिया, आनंद नंदन, बहुत सारे राधाकांत शायद इन लोग तमाम बहुत से सीनियर, उसमें भी उस मुकदमे में भी हम था, उसमें भी बहुत सारे लोग जुटे हुए थे कि 40-45 सही है और 60-65 गलत है। अंततः आप लोगों ने परिणाम देखा क्या हुआ क्या नहीं। खैर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कल से गुमराह कर रहे हैं कि सेठ को, सुदीप सेठ साहब को ये कहकर चुप करा दिया कि ये नहीं कह सकते कि 68 गलत लोग। तो सुदीप सेठ साहब के बारे में जिनको जानकारी आधी अधूरी है तो पूरी कर लें। सुदीप सेठ साहब को कोई कोर्ट ने ऐसा कहा ही नहीं, और अगर हम मान ही लेते हैं कि अगर कोर्ट ने ऐसा कह ही दिया तो सुदीप सेठ, ये कोर टीम है, बहुत होशियारी के साथ में अपना गेम खेलती है। सुदीप सेठ भारती पटेल पर, महेंद्र पाल पर और एवरेस्ट कश्यप की तरफ 3 पिटीशनों पर आर्गूमेंट्स करेंगे। जैसे आप भर्ती एक्सीड की बात करोगे, 19,000 से ज़्यादा की बात करोगे, भारती पटेल का लोकस बन जाता है, भारती पटेल पर बहस करेंगे। जैसे आप कहते हो कि 69,000 के अंदर का है तो ही एवरेस्ट कुमार और महेंद्र पाल का लोकस है, तो वहाँ बहस होगी। तो जाओगे किधर से आप? अगर आप एक्सेस करते हो तो भारती पटेल के रूप में खड़े होंगे, अगर आप अंदर की बात करते हो तो पूरे रिजर्वेशन की बात करेंगे। तो उनको चुप कराने का, एक में चुप कराएंगे तो दूसरा की तरफ से तो हैं, उसकी भी बात रखेंगे। तो खैर ऐसा कुछ नहीं, कोर्ट ने सुदीप सेठ साहब से ही कहा है कि आप ब्रीफ नोट्स दीजिए, जिससे, और ये भी कहा कि कल आप जरूर रहिएगा, क्योंकि आप बनाया 3 काउंसिलर को, संदीप दीक्षित को, इनको 2-3 लोगों को कहा कि आप लोग जरूर रहिएगा। तो ये जान लो कि अंतरिम रिलीफ या 6800 मतलब जो भी चयनित भाई हैं रिजर्व कैटेगरी को, जो उनके दिमाग में इस बात का फितूर चल रहा था कि अंतरिम रिलीफ मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ना डायरेक्शन मिलेगा ना अंतरिम रिलीफ मिलेगी। अंतरिम रिलीफ अगर मिलना होता तो अपहोल्ड हो गई है DB से, वो पॉसिबल ही नहीं कि अंतरिम रिलीफ मिल जाए। अगर अपहोल्ड ना हुई होती और या बैरियर या कह सकते हो कि 69,000 से एक्सेस भर्ती की बात ना होती तो कुछ कहा जा सकता था, लेकिन जब DB में जा कर के ये सिंगल बेंच के आर्डर अपहोल्ड हो गए हैं तो कोई भी कोर्ट अंतरिम रिलीफ नहीं देगी, इतना तुम जान। हाँ, और ख़ास बात, अंतरिम रिलीफ इसलिए नहीं देगी क्योंकि स्टेट खुद चाहती है कि इस मामले में जो भी कुछ हो, इसका पटाक्षेप हो, निस्तारण होना चाहिए इसका। तो जब निस्तारण होने की बात आएगी तो 1356 डिसाइड होगा, ना कि 68 डिसाइड होगा। 68 डिसाइड होगा तो क्या महेंद्र पाल एंड अदर्स का मुकदमा खत्म हो जाएगा? स्टेट तभी तो फंसी रहेगी, अफसर तभी भी तो फंसे रहेंगे। तो इतना जानो कि ये मुकदमा कल उम्मीद है कि निस्तारित हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कोर्ट में हैं, बहुत विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि मैं भी कल ये फाइनल हो जाएगा, लेकिन परिस्थितियां और समय बताएगा क्या होगा। अब हमारे पास थोड़ा दुविधा की स्थिति है कि सहयोग करने वाले संख्या तो बढ़ी तो है, लेकिन 300 से अब जाकर के 400 पहुंची है। अब आप सोच लो, औसतन सभी लोगों ने तो 500-1000 का ही, अब सोच लो कितने अमाउंट आए होंगे हमारे पास।
और हमको तीसरा जो काउंसिल लाना था 7 लाख में लाना था, उसमें हम लोग आपसे एक प्रकार के कह लेंगे कि बहुत निवेदन से नहीं कह रहे थे, आप लोग सहयोग करिए। जिन लोगों ने सहयोग किया उनको धन्यवाद, बधाई, आभार। लेकिन जिन लोग ये सोच विचार में हैं, उन्होंने नहीं सहयोग किया और नौकरी चाहते हैं, तो ऐसे लोगों पर क्या हम या कोर्ट टीम को कोई न कोई कदम कठोर उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? क्योंकि जब आप हिस्से की लड़ाई में साथ नहीं दे रहे हो तो एक कैसे संभव है कि हम आपकी लड़ाई कैसे लड़ें? अभी भी आपके पास आज का समय है, क्योंकि अगर कल ही फाइनल हो जाएगा तो कोई सहयोग के लिए कहेगा ही नहीं। अगर आगे बढ़ेगा तो कुछ न कुछ तो आप लोगों को सहयोग करते रहना है, क्योंकि हमको तीसरे काउंसिल से ज़रूर से ज़रूर उनको लाना है। क्योंकि जहाँ इतने बड़े बड़े सीनियर खड़े हो रहे हैं तो थोड़ा हमको भी अपनी ताकत का एहसास कराना है। तो जो निष्क्रिय साथी हैं, क्या हमारे साथ सिर्फ 400 लोगों को ही पिटिशनर रिलीफ चाहिए? अगर ऐसा है तो हम उन 400 लोगों से पुनः निवेदन कर लेंगे कि आप फिर से सहयोग कर दो। जो 4 लाख आएगा 8 लाख आ जाएगा, काम हमारा हो जाएगा। फिर हमको 2000 2500 का जो बोझ है हमको लाद कर क्यों चले, हम फाइलें क्यों लेकर चले? अभी पुष्पेंद्र सिंह जेलर ने और सुमित भाई भी आ गए हैं, उन लोगों ने लिस्ट हमको उपलब्ध कराई है जिन लोगों ने सहयोग किया है। उनमें मैक्सिमम 400 लोगों का आया हुआ है। अब आप YS यादव भी जुड़ चुके हैं, जो कि ये मित्र कह सकते हैं इनको, क्योंकि ये तो प्रवक्ता महोदय हैं और इनको तो जो टीम का सपोर्ट करते हैं और जो गलत सही है उसका अपोज भी करते रहे हैं। ऐसे साथी को हम धन्यवाद देते हैं। इस भर्ती में फ़िलहाल इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन समाज के लिए तत्पर रहते हैं। जो गलत करता है उसका विरोध करते रहते हैं। और प्रवक्ता महोदय को मेरा सादर नमस्कार जो है। तो अगर हमारे साथ मात्र 400 ही लोग हमारे साथ लड़ाई लड़ रहे हैं तो स्टेट को भी देने में, 400 लोगों को पिटिशनर रिलीफ देने में हमें नहीं लगता कोई उसको गुरेज होगी। वो तो चाहती कम से कम सीटों में मामले का निस्तारण हो जाए। अब मजबूरी में हम लोगों को इन्हीं 400 लोगों को दे करके सरकार और CSC और चीफ प्रेसिडेंशियल काउंसिल और जो स्पेशल काउंसिल उन्हीं के माध्यम से बातें अच्छे से रख करके अपना काम हमको लगता है बना लेना चाहिए। और ये जो लोग निष्क्रिय हैं इनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं, सोच रहे हैं कि जो इनको हिस्सा मिलेगा तो हमको मिलेगा। लेकिन ये कोर्ट है, ये उन्हीं को रिलीफ देती है जो लड़ते हैं, जिनके अधिकारों का हनन होता है वही अदालत जाते हैं, उन्हीं के बारे में कोर्ट विचार करती है। तो आप सभी साथी जो चाहते हैं कि हमको भी रोज़गार मिले, हमको भी नौकरी मिले, हमारे भी कोई सम्मान वापस आए, तो सहयोग कर दो। आज का समय है, अन्यथा की स्थिति में उसके खुद ब खुद आप जिम्मेदार हैं। कोर टीम पूरी प्लानिंग कल की कर चुकी है, किस तीर को कहाँ पे छोड़ना है, किसका कहाँ पे किस काउंसिल का अपोज करना है, किस काउंसिल के साथ में डिफेंड करना है, ये सारी बातें कोर टीम ने अपनी रणनीति के तहत बना ली है। भास्कर भाई भी कोर्ट पहुंच ही रहे होंगे, क्योंकि हमारा उनका वो था कि आप समय से पहुंचिए, हम वहां पहुंच करके हम जो भी हैं हम प्रोवाइड करा सर, वो भी आ ही रहे हैं। YS यादव मित्र, आपको बता दें मित्र कि अब इस मुकदमे में कोई डायरेक्शन, कोई इंटरिम रिलीफ जैसा कोई आर्डर नहीं होगा, सिर्फ आर्डर रिजर्व होगा और आर्डर डिलीवर होगा, और कुछ होगा नहीं। जो ख्याली पुलाव परस रहे हैं, लोगों को सब जवाब दिखा रहे हैं, ये उनके लिए ये मान के चलिए कह सकते हैं कि अच्छा नहीं। अब अंतिम दौर की लड़ाई में 400 साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जो लिस्ट आई हमारे पास आज, और हम वेट करेंगे जो सुमित भाई और जेलर के पास जाएगा उसको भी ले लेंगे। अन्यथा की स्थिति में कल सुबह ही सुबह हमको 9, साढ़े 9, 10 बजे तक कोर्ट बैठने तक हमको सबमिट करना है और देना है, ताकि हम उन्हीं की लड़ाई लड़ें जो हमारे साथ लड़ रहे हैं।
फिलहाल सारे आर्गूमेंट्स सुदीप सेठ साहब ने 1356 पर भी कर दिया है, भारती पटेल पर भी कर दिया है, लेकिन जो भी कमियां हैं या जो भी कुछ है वो कल और मजबूती के साथ में बोल्डली रखा जाएगा। हम जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी साथियों से निवेदन करेंगे, आपके जानने वाले हैं तो उनको एक बार रियलाइज कराइए, उनको एक बार रिमाइंड कराइए। अगर कोर्ट टीम बार बार सहयोग नहीं मांगती है कि आप 365 दिन 24x7 आवर्स हमारे खाते जारी रहते हैं, हम उन विषम परिस्थितियों में आपसे साथ या सहयोग मांगते हैं जब टीम को ज़रूरत होती है। आप लोग खुद ही जानते हो जितना आप लोगों ने हमारा सहयोग किया है उसका परिणाम आपके सामने है, और जितना दूसरी टीम उस लोगों ने सहयोग कर दिया, अगर उतना हमारे पास संसाधन होता तो कितनी बड़ी भगदड़ मच गई होती आप कल्पना नहीं कर सकते। जहाँ करोड़ों रुपए आ गए होते हमारे पास, तो अब हम एक काउंसिल का पैसा मतलब कि जुटा पाने में हम लोग असमर्थ हैं, और करोड़ों रुपए के बल पे और सरकार के साथ मिल करके लड़ने वाला कितना मजबूत होगा आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन कम संसाधनों में भी हम लोगों ने स्टेट की गिरियां पकड़ कर और झुका दिया है। तो ऐसे जो सक्रिय साथी हैं उनसे चाहेंगे कि अगर संभव हो तो पुनः एक बार सहयोग कर दीजिए, जिससे तीसरा काउंसिल आ जाए और आप ही लोगों के भरोसे पर आप ही लोगों की लड़ाई लड़ी जाएगी और अन्य निष्क्रिय मुर्दों को छोड़ दिया जाएगा। ये 6800 के लोग कुछ लोगों को छोड़ करके भी गुमराह करा रहे हैं हम लोगों को कि इनका सहयोग ना करो, ये लोग पैसा खाते हैं, चंदा खाते हैं, चंदे से गाड़ी लाते हैं। आप कल्पना करो, क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव है नहीं, लेकिन बावजूद लोग गुमराह करते हैं साथियों को ताकि हमारा साथ ना दें, हम धना अभाव में हमारी लड़ाई कमज़ोर हो जाए, तीसरा काउंसिल हमारा ना आ पाए और हम मुकदमा सिंगल से हार जाएं। लेकिन उनके मंसूबों को कोर्ट टीम कभी भी सफल नहीं होने देगी। उसके लिए जो भी बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। अब देखना ये है कि कल कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे एंड होता है। बहुत से साथियों का कहना है कि हमारी तरफ से कोई कोर कसर रहनी न चाहिए, अगर ज़रूरत होगी तो हम दोबारा नहीं तिबारा भी सहयोग करेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जैसी महाशक्ति से लड़ना है, ये कह सकते हो कि सरकार जैसी महाशक्ति से लड़ने के लिए अगर एक भी व्यक्ति कितनी बार सहयोग करेगा, वो 7 लाख 8 लाख 5 लाख 4 लाख तो दे नहीं पाएगा। अगर हमारी संख्या 2000 है, अगर 500 रुपये देंगे तभी हमारे पास 8 से 10 लाख रुपये आ जाएंगे। तो हम उन सभी मेजोरिटियों की बात कर रहे हैं जो साथ में संघर्ष कर रहे हैं। अब अगर आप संघर्ष का हिस्सा नहीं बनेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, तो ये कैसे संभव है कि आपकी लड़ाई लड़ा जाए। तो हम सभी साथियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग सहयोग करिए, साथ दीजिए। कोर टीम उन विरोधियों के हर एक मंसूबे पर पानी फेर दी है, फेर देगी। उसमें किसी को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। अभी संजू पाल जी अभी आपसे प्रश्न ले लेंगे। आप जो हम थोड़ा आज खाली भी हैं, आप लोग अपनी बातें भी बोल सकते हो और जो भी ज़रूरी चीज़ होंगी उनका हम जवाब भी दे देंगे। तो टीम कोर्ट में उपस्थित है और सारी तैयारियों का जो है वो सीनियरों को एनालिसिस करा दिया जा रहा है, बता दिया गया है उन लोगों, और हमारे सीनियर भी पूर्ण संतुष्ट हैं। वो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बेफिक्र रहिए, स्वस्थ मस्त रहिए, और शुभकामनाएं मेरी आपके साथ है। तो हम लोग भी जानते हैं कि मुकदमा मेरी ग्रिप में है, हम ही लोग जीतेंगे, पहले भी कह रहे थे। तो जो साथी अभी तक सहयोग नहीं किए हैं वो टीम का सहयोग कर दें, क्योंकि हमको तीसरे काउंसिल को लाना नितांत आवश्यक है।
वही है बाबा, धन्यवाद आपको मित्र। और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हमारी टीम ज़्यादा बड़बड़ाती नहीं, ज़्यादा ना लाइव आती है। अब कारण ऐसा है कि हम लोगों के पास टाइम उतना नहीं रहता है कि हमेशा हम लोग सोशल मीडिया पर अपने आप को अप्रिशिएट करते रहें। हाँ, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो मुद्दे की बात होती है, उसी को लेकर के हम लोग लाइव आते हैं, बात करते हैं। तो अन्य चीज़ों पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सुबह ही जो है कि बेसिक के अधिकारियों से फ़ोन के माध्यम से वार्ता हुई थी, तो लोगों ने कहा है कि हम कुछ करेंगे नहीं, जो कोर्ट आर्डर करेगी, जो डायरेक्शन देगी, हम उसी आधार पर काम करेंगे। हम लोगों ने कहा कि अगर मतलब सर अगर बवाल कम कराना चाहते हो, ख़त्म कराना चाहते हैं, तो पिटिशनर एकमोडेशन और पिटिशनर रिलीफ के लिए CSC से बोलो, एग्री हो जाए तो भारती पटेल को हम रोक लेंगे और कोई उसमें ज़्यादा बवाल भी नहीं होने दिया जाएगा, वरना एक्सेस भर्ती होने नहीं पाएगी। आप भी जान रहे हैं सारी चीज़ें, करने वो सारी जानकारियां हैं, लेकिन जब माननीय न्यायालय करेगा उसी का अनुपालन करेंगे। खैर, हम लोग भी जानते हैं कि अब तुम्हारे बस का कुछ है भी नहीं, आपने इतनी गंदगी मचा दी है, उस गंदगी को समेट पाना या उस रायते को समेट पाना कोर्ट की बस की ही बात है, आपकी बस की बात नहीं है। तो हम उन अचयनित साथियों से सिर्फ 2 पंक्ति के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं, वो भी ध्यान से सुने। अगर इस लड़ाई को जीतना है को हौसला रखना होगा। तो कहना है कि हौसला नहीं होगा तो फैसला नहीं होगा, हौसला नहीं होगा तो फैसला नहीं होगा। जब कुछ तथाकथित लोग अपने लिए लड़ेंगे तो अन्य लोगों का भला नहीं होगा। तो ये कह सकते हैं कि जो लोग समाज के मेधावियों का गला घोंट कर सिर्फ अपने हिस्से की लड़ाई में कह रहे हैं कि मात्र अधिक से अधिक लोग सहयोग करवा दीजिए। YS यादव मित्र को, युधिष्ठिर सिंह यादव जी को टीम की तरफ से, अचयनित साथियों की तरफ से कोट बधाई, धन्यवाद कि आप जैसे साथी, आप जैसे प्रवक्ता हमारे साथ हैं, तो हम लोगों को जीत से कोई रोक नहीं सकता है। अन्य कोई प्रश्न हो आप लोग तो जल्दी से आप कर लीजिए, क्योंकि फ़ोन आ रहा है, क्योंकि लंच होने वाला है। अब हम मिलने जाकर के किसी अन्य लोगों से भी मिलना है, अन्य सीनियरों से मिलना है। मिलने आप लोगों से जो कोई प्रश्न करना है कर ले। हमारे साथ इंद्रेश जी, राजन जायसवाल जी, अमरदीप जी, YS तमाम साथी जुड़े हैं। सभी साथियों को दिल से आभार, नमस्कार और शुभकामनाएं कि कल आर्डर रिजर्व हो जाए, ये दंश ख़त्म हो जाए 3 सालों का, क्योंकि बहुत हो गया ये। भाई अब हम 1000 रुपये को कर दिया। शोमेंद्र जी धन्यवाद, राजेश कुमार जी, सभी को जो अगर कोई प्रश्न हो तो करिए, वरना नहीं। संजू पाल जी देखिए, पिटिशनर कोई नहीं बन सकता क्योंकि मुकदमा अंतिम दौर में ख़त्म होने वाला है। अभी तक आप सो रही हैं तो संभव नहीं है कि अब आपको पिटिशनर बनाया जाए। साथियों क्योंकि अब जाना है, लंच हो गया, फ़ोन भी बार बार आ रहे हैं वहाँ सीनियर साहब के यहाँ से, तो अब वहाँ चल करके कुछ काम कर लें और पुनः वार्ता की जाएगी। और कल के लिए सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, और जो भी साथी अभी तक सहयोग नहीं किए हैं वो अविलंब सहयोग कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पुनः कल जैसा होगा लाइव या पोस्टों के माध्यम से आप तक सारी बातें अवगत करा दी जाएगी।